नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक एंड बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं मैं, अपनी वैल्यू ऐड कीजिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटी के हो या अन्य कोई प्रोग्राम हो, किसी का रिटायरमेंट हो, शादी ब्याह हो, या कहीं बहुत सी जगह ऐसी होती है जो किसी को सलाह मांगते हैं और सलाह देने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो सलाह मांगते हैं और अगर आपसे ये मांगी गई या आपसे समय लेके कोई आदमी आ रहा मिलने के लीजिएगा, आप अपना समय दीजिए, है ना, हम आपसे थोड़ा विचार विमर्श करना, परामर्श करना है, तब तो ठीक है। लेकिन कई बार हम हमारी वैल्यू को हम भूल जाते हैं और बिना मांगे हम सलाह देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जो बिना मांगे सलाह हम देते हैं तो इससे हमारी वैल्यू कम होती है। इसलिए जीवन में आप ध्यान रखिए कि जब तक कोई आपसे परामर्श नहीं ले, सलाह नहीं ले, राय मशवरा नहीं करे, तब तक आप साइलेंट रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपकी वैल्यू ऐड होगी और एक आपका मतलब जो है मान सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, एक बात। दूसरा ये कि कहीं भी वही भले कोई कितने ताकतवर आदमी हो, चाहे वो रुपए पैसे में हो, धन दौलत में हो, कहीं से भी हो, लेकिन अगर वो आपको मान सम्मान नहीं देता है, अगर उसके शब्दों में लगाव नहीं है, अपमान की भावना, अहम की प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहिए। जब तक वो आपको मान सम्मान नहीं दे, रेस्पेक्ट नहीं दे, आपको बुलाए नहीं, तब तक नहीं जाना है। चाहे वहां सोने की बारिश भी क्यों ना हो रही हो, चाहे वहां सोना भी क्यों ना बरस रहा हो। यानी कि जब तक मान सम्मान अगर आपको नहीं मिले, तब तक वहां अपने को जाना नहीं, भले चाहे वो कितने पैसे वाला हो, कितने ताकतवर आदमी हो। हमको अगर गरीब से गरीब व्यक्ति अगर उसकी झोपड़ी में हाथ जोड़ के बुलाता है, प्रेम से बुलाता है, तो हमको जाना चाहिए, बिल्कुल सच सम्मान जाने। उसका निमंत्रण भी आया है तो हमें गरीब के वहां भी जाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि अपनी वैल्यू ऐड कीजिए। जितनी आप अपनी वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही आपकी मतलब जो है महानता का प्रचार प्रसार चारों तरफ होगा। इसलिए बिना ऐड किए दोस्तों अपने को अपनी वैल्यू को ऐड किए मतलब अपना मूल्य नहीं घटाना है, कहने का मतलब ये है। और जिस व्यक्ति ने इस बात पे ध्यान रखा तो दोस्तों वो होता है। एक बात। दूसरा ये है कि अपनी योजनाएं, आज क्या होता है देखिए, मेरी बात सुनिए। एक छोटा बच्चा है, वो भी अपना एक मान सम्मान, उसको पता है कि जब बच्चा रोता है, तब बहुत ज्यादा रोता है, तो माँ उसके पास आती है दौड़ के कि बच्चा रो रहा है और उसको प्रेम से उठा लिया जाता है। वो भी अपना जानता है वैल्यू ऐड करना कि मैं जब तक नहीं रहूंगा तब तक माँ मुझे उठाने वाली नहीं है। और ये सच बात है कि आजकल बच्चा अगर पालने में लेटा दिया है न, अगर वो खेल रहा है तो माँ का यही प्रयास रहता है कि थोड़ा ये काम कर लूँ, थोड़ी रोटी कर दूँ, सब्जी कब बना दूँ, चाय बना दूँ, वो 10 काम निपटा के फिर बच्चे को लेगा। लेकिन बच्चे को लगता है कि यार ये तो ध्यान नहीं दे रहा है, तो जब जोर से चिल्लाता है, जब रोता है, तो माँ सब काम छोड़ के आके उसको उठाती है। तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि अपनी वैल्यू ऐड कैसे करना। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया है। एक और हम उदाहरण देते हैं कि हम कोई भी काम करें तो उसके ऊपर 3 P पर हमको ध्यान देना है। एक प्लानिंग, एक प्रोस्पेक्टिंग और एक प्लानिंग प्रोस्पेक्टिंग, और एक और हमारा जो इसके अंदर होता है क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग, प्रोस्पेक्टिंग और प्रेजेंटेशन। यस। तो ये 3 काम जब आदमी के रहते हैं, कोई भी काम अगर करता है तब वो आदमी महान रहता है। जैसे शेर जंगल का राजा कहला है, तो वो 3 कार्य करता है जो मैंने अभी आपको बताया। शेर जंगल का राजा ऐसा नहीं होता है। जैसे उसको अगर मान लिया जाए शिकार करना है तो पहले क्या करेगा, वो प्रोस्पेक्टिंग करेगा, यानी कि उसको पता है कि हिरण कहाँ मिलेंगे, शिकार कहाँ मिलेगा, उसको वो ढूंढता है। तो उसने प्रोस्पेक्टिंग अपने दिमाग में बनाया, प्रोस्पेक्टिंग बना के प्लानिंग बनाएगा कि अब ये वहाँ हिरण जो है हरी घास है तो वहाँ चरने के लिए आएंगे, तो वहाँ जाके बैठ जाएगा झाड़ी में छिपके, या कहीं नदी किनारे पानी पीने आएगा तो वहाँ जाके बैठेगा, और जैसे ही पानी पीने जाएगा और पकड़ लेगा, है ना। तो उसने प्रोस्पेक्टिंग करी, प्लानिंग करी, और फिर अगर मान लिया जाए इसके बावजूद शिकार अगर उनको नहीं मिला
तो तीसरा क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन देता है। जहाँ हिरण वगैरह या जो भी है, तो जो कम दिल वाले जो रहते हैं, जैसे बंदर है, तो बंदर चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर। तो शेर क्या करता है वहां पे कि वहां पर एक अपनी जो मतलब जो मीटिंग देता है, एक दहाड़ता है जोर से, अपने प्रेजेंटेशन देता है, और जोर से जब शेर दहाड़ता है ना, तो बंदर नीचे गिर जाते हैं। मैंने सुना है ये बात कि जब भी शेर को अगर शिकार करना तो जोर से दहाड़ता है, तो या तो हिरण इधर उधर भागने लग जाएंगे, या बंदर अगर पेड़ पे चढ़े हो तो गिर जाते हैं, वो शिकार कर लेता है। तो प्लानिंग, प्रोस्पेक्टिंग और उसके हिसाब से ये तीनों जब चीजें होती है, तब जाके शेर जंगल का राजा कहलाता है दोस्तों। तो ये आपको तीनों चीज मैंने बताई है। इसी प्रकार आप अपनी योजनाओं को, आपके पास जो भी योजना है, आप लोगों के सामने रखिए, अपनी बात रखिए। जब तक आप बात रखेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर 24 कैरेट का सोना अगर वो घर में ही पड़ा है, तब तक नहीं बिकेगा। तो इसलिए अगर अपनी बात है, कोई बात अगर आपकी समस्या अंडरग्राउंड है, तो अपने रोल मॉडल के सामने रखिए। रोल मॉडल यानी कि आप किसी समस्या से ग्रसित है या कोई भी चीज हो, तो जब तक अपनी योजनाओं को आप पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, तब तक वो बिकेगी नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम किसी को बोलेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। तो इस प्रकार कोई भी हमारा व्यापार है, व्यवसाय है, उसको पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे लाओ, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात रखो और अपना एक वैल्यू बढ़ाओ, अपना एक वजन बढ़ाओ कि ये इनका जॉब है यार, ये करते हैं। और जब तक अपने को उसके अंदर अपन पूर्णतः संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से अपन नॉलेज ले लें, और फिर उस बात को अगर अपन रखेंगे, कोई भी काम हम करेंगे तो पूरी तरह से हम प्लानिंग बनाएंगे, और प्लानिंग बना के उसका प्रेजेंटेशन दे के, उसको एक प्रोस्पेक्टिंग हम ढूंढ के, अगर उस कार्य को सही ढंग से अगर दुकान भी करना है, तो इन 3 तरीके से हम अगर करेंगे, कोई भी शॉप अगर हम करेंगे, तो पहले प्लानिंग बना लेंगे, उसकी प्रोस्पेक्टिंग बनाएंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे पब्लिक के बीच में, तो हमारा काम बहुत अच्छा सफल होगा दोस्तों। तो कोई भी कार्य इन 3 तरीके से करिए दोस्तों, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरा वीडियो को दोस्तों आप अभी सब्सक्राइब करिए, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, जो इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक करें और चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक एंड बजाज कंसल्टेंट लाइफ इंश्योरेंस।